Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं इंग्लिश के क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ाने जा रहा हूँ. पूरा हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं GL फ्लुएंस जी. देखिए, फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड आप सभी लोग जानते हो, लेटर मतलब होता है एक पत्र और गॉड मतलब होता है भगवान, यानी भगवान को एक पत्र. देखिए, यहाँ पर GL फ्लुएंस जी इस पूरे चैप्टर में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई है जिसका नाम लेंचो है, और वो एक कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान है जो कि अपने खेतों में किसानी करता है. और उसकी जो फसल है, उसके फसलों को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो है पानी की. लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं और ओलों के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जिस कारण से वो अपने फसल की भरपाई के लिए भगवान को पत्र लिखता है और कहता है कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं दोबारा से अपने फसल को जोत सकूं. तो आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि पूरी स्टोरी इसकी क्या है. देखिए, लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. ये जो घर था उस पूरी घाटी में एक ही ये घर बना हुआ था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि ऊंची चोटी की नीची सतह पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. अब देखिए, उसका घर इतनी ऊंचाई पे था कि उस ऊंचाई से वो नदियों को देख सकता था, फील्ड ऑफ क्राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल को देख सकता था, और उस पर उगे हुए फ्लावर्स को देख सकता था, जो कि किसका प्रतीक है, एक अच्छी फसल का प्रतीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. देखिए, उसके खेतों को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. देखिए, जैसे ही लेंचो सुबह उठा तो वो अपने खेतों में खड़े होकर क्या देखने लगा, आसमान को देखने लगा. किस दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज शायद बारिश होगी, आज हमें बारिश शायद प्राप्त हो जाएगा. द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. तो वो भी, उसकी पत्नी उत्तर देती है कि भगवान चाहेगा तो हमें बारिश जरूर प्राप्त होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो लेंचो के बड़े पुत्र थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे पुत्र थे वो घर के बाहर खेल रहे थे. द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर आई वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज. अब देखिए, जब उसकी पत्नी खाना पका रही थी तो खाना पकाने के दौरान वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है कि खाना बन चुका है, सभी लोग खाना खाने आ जाइए. लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब देखिए, जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. देखिए, बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा से क्या है, बड़े बड़े बादल चले आ रहे थे बारिश के. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब देखिए, जैसे ही हमें पता है कि बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी की सुगंधित खुशबू उड़ने लगती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब देखिए, जो लेंचो था वो खाना छोड़कर बाहर चला आता है ताकि वो बारिश की बूंदों को स्पर्श कर सके. एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. और देखिए, वो क्या कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. ये क्या है, नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 cents हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 cents हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर. अब देखिए, वो अपने खेतों से बिल्कुल सहमत था, क्योंकि उस पर जो उसकी फसलें पक चुकी थी उसके ऊपर पीले पीले फूल आ चुके थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन्स, और उसको केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, बारिश की. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अब देखिए, बारिश की आवश्यकता थी, बारिश तो मिल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ आंधी तूफान भी आ गए.
एंड अलॉन्ग विद द रेन हैवी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिंस टू फॉल, और उस आंधी के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए इस ओलों को क्या कहा गया है यहाँ पर, इन ओलों की तुलना न्यू सिल्वर कॉइन से की गई है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। बच्चे जो थे वो उस बारिश का लुत्फ उठा रहे थे और जो ओले गिर रहे थे उन ओलों को बीनने के लिए आ गए। वो क्यों? क्योंकि उन्हें वो मोती की तरह लग रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब देखिए लेंचो क्या कहने लगा कि ये तो बड़ी बुरी खबर है अब। आई होप इट पासिस क्विकली। लेंचो सोचता है कि ये बहुत ही जल्द बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये काफ़ी देर तक ओले बंद नहीं होते। फॉर एन आवर्स द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। देखिए जो ओले काफ़ी घंटे तक गिरते रहते हैं, जिससे कि पूरा घर, पूरी घाटी, पूरा जो हिल साइड था और उसका जो घर था वो पूरा, और जो उसका खेत था वो पूरा उस ओलों से भर जाता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब देखिए पूरा जो खेत था वो पूरा वाइट हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे नमक की खेती हो रही हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। बताया जा रहा है कि पेड़ पर एक भी पत्ते बाकी नहीं रह गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द बॉयज वर गॉन फ्रॉम द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब देखिए बताया जा रहा है कि प्लांट्स से यानी कि पौधों से, जो पौधों के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे पीले पीले, वो भी टूट चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का हृदय जो था वो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसी वो आंधी तूफान बंद हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। तो वो अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहने लगा, अ प्लैक ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर हमारे खेतों को टिड्डे भी नुकसान पहुंचाते तो शायद को छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, के इस साल हमें बिल्कुल भी फसल नहीं हुई। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यानी वो रात जो थी वो लेंचो के लिए बड़ी दुखदाई वाली रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब देखिए बता रहे हैं कि उसके घर के पास और कोई अन्य घर नहीं थे जो उसकी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो कहता है लेंचो कि इस साल हम भूखे रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर फोटो में, पिक्चर में दिखाया गया है कि लेंचो यहाँ पर खड़ा है और उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और वो अपने लड़कों से एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई अब इस साल हम भूखे रह जाएंगे, इस साल तो फसल बची नहीं है ओलों के कारण। आगे देखते हैं। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब देखिए उसके घर के पास तो कोई रहता नहीं था, तो उसको केवल एक ही चीज़ की आशा थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। Don't be so upset even though this seems like a total loss. कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ों को किसने देखा है? भगवान ने देखा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वो विश्वास करता था कि भगवान किसी को भूखा नहीं मारता। That's why they say no one dies of hunger all through the night. लेंचो thought only one of his hope, the help from God. यानी कि पूरी रात्रि लेंचो एक ही चीज़ को सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद करेंगे। Whose eyes as he had been instructed, क्योंकि उसकी आंखों ने ये सारी चीज़ें नष्ट होते हुए देखी है। See everything, even what is deep in one conscience. लेंचो was an ox of a man walking like an animal in his field. अब देखिए बताया जा रहा है कि लेंचो जो था वो अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, एक जानवर की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। देखिए वो कहाँ गया? वो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर गया। उसने वहाँ पर एक पत्र लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ गॉड, यानी कि उस पत्र में उसको लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो लिखता है गॉड ही रोड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसा इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्योंकि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है ताकि मैं दोबारा से अपने खेतों को जोत सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और कब तक? जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब देखिए बताया जा रहा है कि क्योंकि उसकी फसल को ओलों के कारण नष्ट कर दिया गया है। ये कौन कहता है? लेंचो एक पत्र में भगवान को लिख रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब देखिए जैसे ही वो अपने पत्र को लिख लेता है, वो लिफाफा वो पत्र वो एक लिफाफे के अंदर डालता है। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और
उसको लेटर बॉक्स के अंदर डालकर गांव की ओर चल देता है अपने। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। अब देखिए उसके ऊपर जैसी टिकट या मोहर लगाई गई और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड वाज also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed the letter to God। देखिए उसमें से उस डाकघर में एक कर्मचारी था जिसको हम बोलते हैं डाकिया। उसने जैसे ही उस पत्र को देखा वो हंसता हुआ उस पत्र को कहाँ ले गया, अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया। नेवर इन हिज करियर एज द पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा पत्र नहीं देखा था जो भगवान को जाना हो। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब यहाँ पर एक पोस्ट मास्टर है जो कि मोटा है और बड़ा ही दयालु व्यक्ति है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी उस पत्र को देखकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन बहुत ही जल्द वो गंभीर हो गया। क्यों? एंड टैपिंग द लेटर्स ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर। अब देखिए वो ज़्यादा गंभीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई ऐसा व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा जिससे भगवान पर इतना विश्वास है, और उसने भगवान को पत्र लिख डाला। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। और वो भगवान से वार्तालाप कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब देखिए वो बड़ा अचंभित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है लेंचो की इस पत्र को देखकर। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब देखो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, विचार आता है। क्या? आंसर दी लेटर, कि वो इस पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट वाज द एविडेंट दैट द आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब देखिए जैसे ही वो पत्र को खोलता है और पढ़ता है तो क्या देखता है कि भाई पत्र का जवाब देने के अलावा उसे किसी और चीज़ की भी आवश्यकता थी। क्या थी? पैसों की। बस ये उसने डिमांड किया था 100 पैसास का। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something from an act of charity। देखिए उसने पैसे की व्यवस्था कहाँ से की? पोस्ट मास्टर ने इस पैसे की व्यवस्था अपने कर्मचारियों से कुछ मांगा। उसने अपनी खुद तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसमें दिया और अपने कुछ दोस्तों से उसने चैरिटी के रूप में यानी दान पुण्य के रूप में वो पैसा इकट्ठा किया। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसा, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल वन ऑन मोर देन हाफ। अब देखिए उसने इतने लोगों से पैसा मांगा लेकिन फिर भी 100 पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बट ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद द लेटर्स कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब देखिए जितना भी पैसा उसके पास इकट्ठा हो पाया था उसने उन पैसों को एक लिफाफे के अंदर डाला और उस लिफाफे के ऊपर केवल एक ही चीज़ लिख दिया कि ये लेटर यानी ये लिफाफा भगवान की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब देखिए अब अगले संडे जब आया तो लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया डाकघर और पूछने लगा कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन। अब देखिए पोस्टमैन ने क्या किया, उसके नाम के लिफाफे को लेंचो को दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये मदद जो की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? पोस्ट मास्टर के द्वारा की जा रही है। अब वो उसका एक्सप्रेशन देखना चाहते थे कि लेंचो को जब वो लिफाफा प्राप्त हुआ तो उसका क्या एक्सप्रेशन था। तो लिखा है मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखिए लेंचो ने जैसे उस लिफाफे को खोला तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि भाई भगवान ने पैसा भेजा है। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था, उसे पता था कि भगवान ने ही भेजा है, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन वो जैसे ही पैसे को गिनता है वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। God could not have made a mistake nor could he made denied Lencho what he had requested। अब लेंचो कहता है कि भाई भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। भगवान, मैंने जितना पैसा उनसे मांगा था उन्होंने मुझे उतना नहीं दिया, यानी कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब देखिए क्या हुआ, लेंचो तुरंत उस पोस्ट ऑफिस के खिड़की पर जाता है, दोबारा से पेन और एक इंक मांगता है, पेन मांगता है और पेपर मांगता है। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made express to his idea। अब देखिए उसने जहाँ पर सभी लोग उस पेपर और इंक से लिखते हैं टेबल पर रखकर, वो भी उसी जगह पर रखकर लिखने लगा। When he finished, जैसे ही उसने अपने पत्र को समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp।
तो वो कहाँ गया, उस पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया और स्टैम्प मांगने लगा, यानी टिकट मांगने लगा। देन ही लिक्ड एंड ही फिक्स टू, और उसने अपने थूक से उस टिकट को चिपका लिया। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है कि खिड़की पर गया वो, उसने लिफाफा दिया, उसने वेट किया होगा उसके ऊपर कितने रुपीज़ का वो टिकट लगेगा, उसने उसको देखकर उसको टिकट दे दिया। उसने क्या किया, उस टिकट को अपने लिफाफे पर थूक से चिपका दिया होगा। आगे देखते हैं द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उस एनवेलप को उसने क्या अपनी थूक से चिपका दिया। द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। अब देखिए क्या हुआ, अब जैसे ही उसने उस पत्र को समाप्त किया और थूक से उसको चिपका दिया, उस लिफाफे को, उस लेटर को उसने दोबारा से मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने देखा उसको दोबारा से उसके लेटर को निकाला बाहर। इट सेड, अब उस जैसे ही उसको पढ़ा गया लेटर को, क्या लिखा था, हे भगवान ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसास रीच मी, कि हे भगवान मैंने आपसे जो पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मेरे पास जल्द से जल्द भेजें। सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे उसके बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के द्वारा यानी कि डाकघर के माध्यम से मुझे वो पैसा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये डाकघर के जो कर्मचारी है वो बेईमान है, ऐसा लेंचो ने कहा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थोड़ा फास्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट से शॉर्ट्स वीडियो बनाकर भेज सकूं, ताकि आप बोरियत ना हो। और देखिए इसमें सबकी मीनिंग आपको दी हुई, लोकस्ट दिया है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। थैंक यू।